कई जगह इंटरनेट दंगे होने के बाद बंद होता है ना, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2 घरों में दंगों से पहले ही बंद करा दो। पहली है सेजल एक्स। आपका ड्रीम क्या है? रुको दिखाती हूँ। सेजल और उसके ह्यूमर में कंपटीशन है कि क्या ज्यादा डार्क है, मतलब उसका ह्यूमर या उसका फ्यूचर। भारतीय रेलवे का वॉशरूम कितनी साफ जगह है ये मुझे सेजल का इंस्टा अकाउंट देखने के बाद पता चला। मैं तुम्हें जो काट छांट के इस वीडियो में कंटेंट दिखाने वाला हूँ वो उसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुएगा लगभग 1% ही होगा, क्योंकि हमें तो यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो खाना प्लीज पहले ही खा लेना वीडियो के, क्योंकि वीडियो के साथ तो पॉसिबल है नहीं और वीडियो के बाद तुम्हारा खाने का मन नहीं करेगा। मैं यहाँ बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। कभी मेरे इतने सामने से भी शाहरुख खान सर निकले। यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। मैंने उसके बाद इस वीडियो में आगे टॉयलेट सीट लीक करती है, वो भी पब्लिक वॉशरूम में। अप्रोप्रिएट कंटेंट की लिस्ट में तो मुझे लगता है ये भी नहीं आता होगा इंस्टाग्राम की, पर फिर भी है। बस मेरी जमानत की कोई गारंटी ले ले तो मैं आगे कुछ बोलूं। वो तो शुक्र है शाहरुख खान था, रोनाल्डो नहीं था, नहीं तो इसके बर्गर की पैटी बदल जाती। इंडिया समय रैना के डार्क ह्यूमर के लिए रेडी नहीं है और समय रैना खुद सेजल के डार्क इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए रेडी नहीं होगा। और मैं अभी भी अगर तुम वीडियो छोड़ दो गुस्सा नहीं करूंगा तुम्हारे ऊपर, आज खुद बोल रहा हूँ। अगर वीडियो आगे देखनी है तो सोच समझ के ही देखना। एक्सीडेंट के बाद बहुत लोग बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। कल तो मेरे पापा भी बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। तुम लोगों को क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं मानता इसके घर में घरेलू हिंसा जैसी कोई चीज कभी भी हुई होगी, क्योंकि अगर सच में हुई होती तो आज इंटरनेट पे कॉमेडी ना देखनी पड़ती है। मैं भूतों का तो पता नहीं, लेकिन सेजल को देखने के बाद लोगों ने हनुमान चालीसा गानी शुरू कर दी है। आज मुझे रोस्ट करते हुए भी कोई गिल्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ऐसी महिला का मजाक बना रहा हूँ जो खुद महिलाओं के साथ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस का मजाक बना रही है, वो भी अपने घर की। तो आई एम प्लेइंग सेफ। मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। काश अंकल आंटी भी उस दौरान प्रैंक ही खेल लेते, तो ना तो सेजल इस दुनिया में होती और ना वो लोटे में। बाकी क्रिएटर्स कंटेंट को पब्लिक के लिए रिलेटेबल बनाते हैं, बट ये सिर्फ खुद ही रिलेट करती होगी। ये इतनी खतरनाक है कि जब ये डार्क वेब विजिट करती है तो डार्क वेब वालों को खुद वीपीएन यूज करना पड़ जा। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। एक बार इसकी किसी तुक्के से बनी डार्क रील पे 2-4 मीमर्स ने क्या रिएक्ट कर दिया, सेजल ने अपने इंटरनेट पे पूरा एग्जिस्टेंस ही इसी टाइप का कंटेंट बना लिया। और वैसे भी लड़कों को हंसी क्यों नहीं आएगी भाई? लड़की के मुंह से मलमूत्र के रास्तों का नाम सुनना, गाली वगैरह सुनना, नया तो यही है ना 21st सेंचुरी में। 2024 में पहली बार ही तो सुन रहे हैं। लड़की के मुंह से बिलो द बेल्ट उठपटांग जोक सुनना ही तो एक प्रॉपर देसी इंडियन वाईफाई यूजर लड़के का ड्रीम है। लड़की गाली दे रही है, फॉलो तो करनी पड़ेगी। अरे भैया स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रही है लड़की, ऑर्थोडॉक्स समाज के मुंह पे तमाचा मार रही है ये। कैसे नहीं मैं लाइक फॉलो सब्सक्राइब करूंगा। स्टेशन पे उतरते ही सोचा आज रेलवे की चाय पिया जाए। चाय की एक चुस्की लेते ही मुझे लगा इतनी अच्छी चाय के साथ कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने वो चाय पर एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि सारी लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती। बाकी लड़कियों का ऑब्सेशन होगा ये शॉपिंग, मेकअप, ट्रैवल, बॉयफ्रेंड। सेजल का ऑब्सेशन है लैट्रीन, पेशाब, कमोड, माँ बाप को लोटे में रखना। रील बनाने की डेडिकेशन में ट्रेन के सामने आने वाले और खाई में गिरने वाले लोग आज भी तीसरे नंबर पे आते हैं। पहले पे सेजल आती है, अब तुम सोच रहे होगे दूसरे पे कौन है। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है। मैं भी यही खाती हूँ। इसने अपने दादाजी की अस्थियों का लोटा बचपन से संभाल के रखा था इंस्टाग्राम पे डार्क कॉमेडी करके ग्रो होने के लिए। चुप कर भंटोल। लोगों को तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी बोल के डरा देते, इसको तो वो भी नहीं बोल सकते। इसके लिए तो नरक भी रेडी नहीं है। इसके अकाउंट की तो हैक होने की भी उम्मीद नहीं है। हैकर भी क्या करेगा इसके अकाउंट? इसका अकाउंट खुद अपने आप में एक वायरस है। इसका एक दूसरा अकाउंट भी है जिसपे इसने लिखा हुआ है हैंडल्ड बाय टीम। कौन सी टीम है, किस तरह के लोग हैं जो इस टाइप की जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं? मतलब जो पूरे दिन अपनी नौकरी पे इसका अकाउंट हैंडल करता होगा, वो शाम में अपने घर जाके अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाता होगा? ऐसी नौकरी तो मैं रिसेशन में भी ना करता। जिसके रिज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस में इसका अकाउंट हैंडल करना लिखा हो ना, उसके कागज को तो मैं इंटरव्यू में ही जला दूं। मम्मी को लात मार के दिखा। रुक जा दिखाती हूँ। कितनी भी गंदी गाली लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? इसके कंटेंट से ज्यादा गंदी तो होगी नहीं। न्यू जनरेशन ह्यूमर। अब इसके कमेंट में जाके लिख दूंगा शी नीड्स टू हेजिटेट। सेजल की कॉमेडी को वैलिडेशन मिल जाएगा। फिर इसके मोटिवेशन से जब 2 महीने बाद ये इससे भी ज्यादा इनसेंसिटिव कॉमेडी करेगी तो इसको जीबी रोड वाली बोल दूंगा। फिर उसके बाद जब ये बिग बॉस में चली जाएगी तो इसके एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करूंगा कि वह जो कूड़ा कपाड़ा कैसे बिग बॉस में चला जाता है। फिर स्विगी जोमेटो वाले जब अपने किसी ट्रेंडिंग एड में इसको काम दे देंगे तो बोलूंगा मेरी तो बीएससी फूड टेक की डिग्री वेस्ट हो गई। साले छपरी कमा रहे हैं करोड़ों में, ऑडी मर्सिडीज तो छपरी ले रहे हैं। फिर कमेंट करूंगा ले मुद्दिया तेरी डिग्री पे। कौन है अब यहाँ पे रियल क्लाउन, सेजल या उसके कमेंट सेक्शन में हैवी कॉमेडी करने वाले? और ये वाला हैक सिर्फ सेजल को ही नहीं पता, और भी बहुत सारे लोगों को पता चल गया। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। देखो मुझे पर्सनली किसी भी तरह के मजाक से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे देश में भी क्रिएटर्स किसी भी तरह का मजाक करें और लोग उस मजाक को मजाक की तरह ही ले। अब लड़की ने इनडायरेक्टली इतने सेंसिटिव टॉपिक पे जोक मारा है तो उसको 7.5 लाख लाइक, 16,000 कमेंट और लगभग 1 मिलियन शेयर मिले हैं। 1 मिलियन शेयर।
तो इसका मतलब 10 लाख लोग तो हैं भाई जिनको ये फनी लग रही होगी। तो अब जब कभी भी कोई मेल कॉमेडियन सेम चीज पे जोक मारे, फिर ये मत बोलना भाई देश में क्या माहौल चल रहा है और तुझे साले मजाक बनाने की पड़ी है। फिर मत समय रहना को अबॉर्शन वाले जोक पे कॉल आउट करना। जब लड़की के इनडायरेक्टली हरासमेंट वाले जोक पे हंस सकते हो तो भाई फिर लड़के के सेम जोक्स पे क्यों नहीं हंस सकते? फनी तो भैया वो भी उतना ही लगना चाहिए। चाहे बॉडी बिल्डर हो या पतला लड़का हो, हमको तो ऐसे से मतलब है जो देखते ही हमारे हो जाए खड़ा और ना बैठे जब तक हम ना चाहें। हर फेस हर कंटेंट क्यूट फेस वाली लड़की ने डबल मीनिंग जोक मार दिया, हंसना तो पड़ेगा। अब इसको फेमस तो करना पड़ेगा, फेम कमाएगी, पैसे कमाएगी, इसको डिफेंडर तो दिलानी पड़ेगी, इसको 6 करोड़ की कोठी तो दिलानी पड़ेगी। उसके बाद कमेंट सेक्शन में कैरेक्टरलेस भी तो बोलना है, फिर ये भी तो बोलना है हमारे धर्म का नाम खराब कर रही है। पहले कमा देते हैं पैसे हंस हंस के क्यूट फेस, बाद में करूंगा कैरेक्टर एसिसिनेशन तो इसका। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिठाई खरीदी और उसे मुंह मीठा करने के लिए कहा। जब उसने पूछा ये किस लिए, तो मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसका होने वाला भाई आने वाला है। सेम प्रेमिसेस पे जोक मार मार के इसने अपने 5 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर कर लिए और व्यूज अगर तुम देखो हर रील पे 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, कहीं 28 मिलियन, कहीं 36 मिलियन, इवन 50 मिलियन व्यूज भी आए हैं इसको। और ये मैं गारंटी ले सकता हूं कि इसकी ऑडियंस में 5% भी लड़कियां नहीं होंगी। मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस लड़के ही हैं। लोंडो को ही सुनने हैं भाई क्यूट लड़की के मुंह से डबल मीनिंग जोक्स। तो फिर जब सही में फेमस हो जाएगी, थोड़ी सी अपनी क्लास मेंटेन कर लेगी, फिर इनकी गोंड जलेगी, फिर इसको गाली बकेंगे, फिर लाएंगे पुरानी वीडियो उठा के जिसपे खुद कमेंट करके आए थे कि हाँ क्यूट फेस, हर फेस और कॉन्ट्रा, मुझे तो श्रद्धा कपूर जैसी लगती हो आप। बिल्कुल श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर की रियल बेटी, इतनी क्यूट, इतनी ब्यूटीफुल। तुझे ही लग रही है भाई काजल श्रद्धा कपूर, किसी फीमेल ऑडियंस को बिल्कुल नहीं लग रही। कोई फीमेल ऑडियंस नहीं हंस रही इस पे, और कल को फिर तू ही रोएगा अपनी डिग्री उठा के। अभी तुम्हें एक 29 मिलियन व्यूज वाली रील दिखाता हूं मैं काजल की। मैंने मांस खाया थोड़ी था, बस मुंह में डाल के बाहर निकाल दिया था। मुझे लगता है मैं वेजिटेरियन ही हूँ अभी। 29 मिलियन व्यूज। अब तुम खुद सोचो कि ये घर घर जाके तो लोगों को ये रील दिखा के आई नहीं होगी। देखी तो लोगों ने अपनी पसंद से होगी, एक बार देख के रिवॉच भी की होगी, तीसरी बार वॉच भी की होगी, जो 1 मिलियन शेयर आए तो शेयर भी की होगी अपने दोस्तों में। मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी है गर्ल्स, बहुत ईजी है फेमस होना, बहुत ईजी है इंस्टाग्राम। हाँ, बाद में जो लड़के फेमस कर रहे हैं यही गाली बकेंगे, बस इतना सहना होता है। लड़कियां तो सिर्फ ब्रा जोक्स मारती हैं भाई, लड़कियां सिर्फ साइज पे जोक मारती, लड़कियां सिर्फ डबल मीनिंग जोक। तो भाई हंस भी तो तू ही रहा है, हंस भी तो तू ही रहा है उसकी अनफनी कॉमेडी पे। उसने तेरे डीएम में तो रील भेजी नहीं होगी, उसने तो आगे कहा नहीं होगा मुझे 1-2 मिलियन शेयर दो। क्यूट भी तो तुझे ही लग रही है भाई, वो क्रश भी तो तू ही बना रहा है उसको। अभी कम फेमस है तो तेरी जल नहीं रही। जब तुझे वो दिखेगी अपने पापा को टाटा सफारी गिफ्ट करते तब कहेगा इज्जत बेच के कमाई है, इज्जत बेच के कमाई है। फिर खुद की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उस लड़की को गाली बकोगे जिसने कभी तुम्हें कहा ही नहीं कि मेरा कंटेंट देखो। इसीलिए मैं तो बहुत क्लियर चलता हूं भाई अपनी लाइफ में। मैं सिर्फ अपनी मेहनत से कंट्रोवर्सी करने वाले मेल इन्फ्लुएंसर को ही देखता हूं। बड़े कंटेंट पे ज्यादा व्यूज आते हैं, लेकिन वो क्या करे जिसके पास कंटेंट ही ना हो। वो फिर इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाए और जो 10वीं क्लास के बच्चे बातें करके सोचते हैं आज तो बहुत अडल्ट बात कर दी तेरे भाई ने, बस उसके ऊपर रील बना के डाल लो। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। सारे मजदूर दिहाड़ी खत्म होते ही लूप पे देखेंगे वो रील्स। खुद भी पहले लोगों की मेंटेलिटी स्पॉइल करो ऑनलाइन और बाकियों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी करो। और ऐसा नहीं है कि हर खराब कंटेंट क्रिएटर पहले से खराब ही कंटेंट बना, ना 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 ना। शुरुआत में सब बेचारे सीधा ही रास्ता पकड़ते हैं, वो तो ये साली दुनिया है जो देखती नहीं। क्या करें, काजल जी ने भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाया था शुरू में। जरूरी नहीं कि बर्बाद होने के लिए आप सिर्फ प्यार करें, आप अपने रिश्तेदारों की बात भी मान सकते हैं। इस पे आए नहीं लाइक्स कमेंट शेयर। अब पुरुष प्रधान देश है ना हमारा, तो पुरुषों तक कंटेंट गया नहीं, ये थोड़ा फैमिली फ्रेंडली हो गया था ना। बाप की फटी पड़ी है नोट कमाने में और बेटा परेशान है लौंजिया पछाने में। हाँ। अरे अभी भी चल रही है क्या? हाँ। बाप इनके उज्जवल भविष्य के लिए पैसे खर्च कर रहा है दिल खोल के। हाँ। और बेटी के इंस्टाग्राम पे रील आ रही है सारे मर्द एक जैसे हैं बोल के। हाँ। और तुम्हें क्या लग रहा है ये लोग ऐसे ही कोइंसिडेंटली ग्रो हो गए? भाई कोइंसिडेंटली ना एक आध रील चल सकती है आदमी की, प्यार का भूखो, किसी के धनदौलत का नो, यही सब चलता है कोइंसिडेंटली। ये प्रॉपर डबल मीनिंग जोक्स हर रोज हर एक रील, सड़क पे चल के परफेक्ट लोकेशन पे शूट करना, ये एक आदमी के बस की बात है ही नहीं। परफेक्टली प्लांट किया जाता है वो कंटेंट जो टियर 3 ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। तुम बस कमेंट में ट्रोल करते रहना, फिर कहना अबे ये खतरों के खिलाड़ी में कैसे आ गई भाई, ये कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पे कैसे चली गई छपरन। बंदा लॉयल होना चाहिए, लड़की तो मैं खुद भी हूँ। हाँ। ये तो काजल और सैजल की तरह 2 इनडायरेक्ट डबल मीनिंग जोक लिखने में मेहनत नहीं कर रही। हाँ। ये कैसे 2 साल से अभी भी रेलेवेंट है? इसे कौन देख रहा है भाई? तुम्हारे फ्यूचर को लेके मैं पक्का डरा हूं जो इसको भी देख रहे हैं। 1 लाख लाइक, 5,500 कमेंट और 30,000 शेयर। 30,000 लोगों ने इस रील में क्या शेयर किया एक दूसरे को? बंदा लॉयल होना चाहिए। ठरकी तो मैं खुद भी बहुत हूं। कई बार तो मुझे क्रिएटिव मेहनती लोगों के लिए दिल, दिमाग और बैंक बैलेंस तीनों से ही बुरा लगता है। खुद सोचो तुम कोई पीएचडी का छात्र अगर ये सब देख रहा हो कि कितने शेयर, कितने कमेंट, कितने लाइक मिल रहे हैं, और उसका सपना हो इसरो में साइंटिस्ट बनने का, तुम्हें लगता है वो कभी भी रिसर्च करके बता देगा कि ग्लेशियर कब तक पिघलेंगे? बताएगा वो कि ऑक्सीजन कब खत्म होने वाली है, पानी कितना बचा है?
खैर गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। और सोचने वाली बात ये है कि ये ब्रेन रॉट कंटेंट लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, क्या ही कह सकते हैं। देखो जिसको जो देखना है भाई, तुम्हारे पैसों का इंटरनेट, तुम्हारा दिमाग। तो अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली, भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आओ यार, इतना मतलब रील से ज्यादा फॉलोवर ले रहा हूँ मैं। यूट्यूब वाले आता ही नहीं कोई, पता ही नहीं तुम्हें, चाहते ही तुम इंस्टा मुझे लग रहा है सेजल को ही फॉलो कर रहे हो। और मेरा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, बहुत बढ़िया मस्त फन व्लॉग्स आ रहे हैं अब तो, काफी रेगुलर भी आ रहे हैं, तो प्लीज वो भी देखना ना भूलें।